हेलो गाइस, वेलकम टू रॉनी क्रिकेट ट्रेडर। भाइयों, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट का असली गेम सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में है तो ETPL 2026 को आप बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में इस बार सिर्फ लोकल प्लेयर्स नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाले हैं स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड मिलर, फैफ डु प्लेसी, हेनरिक क्लासन, लियाम लिविंगस्टन, फिन एलन, शादाब खान, ट्रेंट बोल्ट और एनरिक नॉके। तो ये सब एक ही टीम में नहीं है, 6 टीम्स है और ऑलमोस्ट हर टीम के पास में ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी मैच का गेम पलट सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्लेयर्स का नाम नहीं पढ़ेंगे, आज करेंगे कंप्लीट ETPL 2026 स्क्वाड एनालिसिस। कौन सी टीम की बैटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी टीम के पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है, कौन सी टीम के पास सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर्स है, कौन सी टीम पावर प्ले में डेंजरस हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मुझे टूर्नामेंट से पहले टॉप टीम चूज़ करनी हो तो मेरी रैंकिंग क्या होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा मेरी ETPL 2026 की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी है और टूर्नामेंट विनर के लिए सबसे डेंजरस कैंडिडेट कौन है। तो सबसे पहले थोड़ा टूर्नामेंट का फॉर्मेट समझ लेते हैं। ETPL यानी यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग का इनॉग्रल सीज़न स्टार्ट हो रहा है। इसमें टोटल 6 फ्रेंचाइज है: एम्स्टर्डम फ्लेम्स, बेलफास्ट वोल्स, डबलिन गार्डियंस, एडिनबर्ग कासल रॉकर्स, ग्लासगो कॉस्मिक, रॉटरडैम डॉकर्स। लीग स्टार्ट में टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट ट्वाइस खेलेगी, 2 बार खेलेगी और उसके बाद नॉकआउट स्टेज होगा। इसलिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ स्टार प्लेयर्स होना इनफ नहीं है, आपको कंप्लीट T20 स्क्वाड चाहिए। टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, फिनिशर्स, ऑलराउंडर्स, न्यू बॉल बॉलर्स, डेथ बॉलर्स और क्वालिटी स्पिन। और अब चलिए टीम बाय टीम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्स्टर्डम फ्लेम्स की। और भाई, पेपर पर यह टीम देखकर एक चीज़ ऑब्वियस है, बैटिंग पावर। टीम के कैप्टन है मिचेल मार्श और उनके साथ स्क्वाड में है स्टीवन स्मिथ, टिम डेविड, अजिंक्य रहाणे, माइकल ब्रेसवेल, बस दिलीर, कर्टिस कैम्फर, स्कॉट एडवर्ड्स, मैक्स ओडाउड, डेविड पेन, रिचर्ड ग्लीसन, काइल क्लीन, टिम प्रिंगल, आर्यन दत्त, जॉर्डन नील, अली हसन, युवराज सामरा और दूसरे स्क्वाड मेंबर्स भी है। मतलब बैटिंग में एक्सपीरियंस भी है और T20 एक्सप्लोजिवनेस भी। टॉप ऑर्डर, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग नाम है स्टीवन स्मिथ। स्टीव स्मिथ ट्रेडिशनल T20 बैटर नहीं लगते, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और गेम अवेयरनेस बहुत हाई लेवल का है। उसके बाद मिचेल मार्श अगर पावर प्ले में सेट हो गए तो बॉलिंग साइड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर टीम डेविड मिडल ऑर्डर और डेथ ओवर्स में आ गए तो भाई गेम का टेम्पो एकदम चेंज हो सकता है। को पता है कि उनकी स्पेशलिटी क्या है, बाउंड्री पावर, पर्टिकुलरली डेथ ओवर्स में। इसके साथ अजिंक्य रहाणे और माइकल ब्रेसवेल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, माइकल ब्रेसवेल, कर्टिस कैम्फर, बेस डी लीड, ये कॉम्बिनेशन एम्स्टर्डम को बैलेंस देता है। बॉलिंग में डेविड पेन, रिचर्ड ग्लीसन जैसा एक्सपीरियंस्ड ऑप्शंस है। काइल क्लीन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और नेदरलैंड्स के लोकल बॉलिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है। एम्स्टर्डम का बिगेस्ट स्ट्रेंथ अगर इसकी बात की जाए तो मिडल ऑर्डर पावर हिटिंग। मार्श, टीम डेविड अगर क्लिक कर गए तो ये टीम आपको 180-200 टाइप के स्कोर इजीली चैलेंजेस कर सकते हैं। वीकनेस की अगर बात की जाए, मेरी नज़र में बिगेस्ट क्वेश्चन है टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंसी और बॉलिंग अटैक का प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्मेंस। पेपर पर बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए बॉलिंग को भी कंसिस्टेंटली डिलीवर करना पड़ेगा। अब आते हैं बेलफास्ट वोल्स पर, और इस टीम की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल कैप्टन भी है और फ्रेंचाइजी के को ओनर भी, मतलब बोर्ड रूम से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बिग शो एवरीवेयर। स्क्वाड में ग्लेन मैक्सवेल के पास डेविड मिलर, पॉल स्टर्लिंग, डेवन कॉनवे,
चैपमैन, टीम टेक्टर, लॉकन टकर, क्रिस जॉर्डन, मार्क अडेर, फ्रेड क्लासन, मैथ्यू हम्फ्रीज, सौरभ नेत्रवलकर और भी आयरिश प्लेयर्स हैं। बैटिंग बैटिंग भाई देखो तो पॉल स्टर्लिंग, डेवन कॉनवे, मैक्सवेल, मिलर, चैपमैन, ये बैटिंग लाइनअप एक्सपीरियंस से लोडेड है। पावर प्ले में स्टर्लिंग और कॉनवे, मिडिल ओवर में मैक्सवेल और डेथ में मिलर, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी डेंजरस है इस टीम का। और मैक्सवेल जो है वो सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि बॉलिंग भी कर सकते हैं और कैप्टनसी में भी उनका T20 एक्सपीरियंस प्राइजलेस रहेगा। डेविड मिलर को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर मिलर को 30 से 35 बॉल्स मिल गई तो वो मैच को 200 के पास ले जा सकते हैं। बॉलिंग में इनके पास में क्रिस जॉर्डन एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। फ्रेड क्लासन न्यू और डेथ बॉलिंग ऑप्शंस दोनों दे सकते हैं। मैथ्यू हम्फ्रीज स्पिन डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्क अडेर भी ऑलराउंड बैलेंस देते हैं। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इस टीम का रहेगा मिडिल ऑर्डर डिस्ट्रक्शन, मैक्सवेल प्लस मिलर। ये कॉम्बिनेशन किसी भी बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर अभी इसमें इस टीम का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या बॉलिंग अटैक कंसिस्टेंटली 160-170 के टारगेट को डिफेंड कर पाएगा। अगर इसका आंसर यस है तो बेलफास्ट वर्ल्ड टूर्नामेंट्स की टॉप टीम्स में आ सकती है। अब बात करते हैं डबलिन गार्डियंस की, और इस टीम का नाम सुनते ही एक नाम दिमाग में आता है, रविचंद्रन अश्विन। अश्विन कैप्टन और मेंटर के रोल में है और भाई ये टीम थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ पावर हिटिंग नहीं, यहाँ आपको एक्सपीरियंस प्लस क्रिकेट IQ मिलेगा। स्क्वाड में इनके पास में है अश्विन, विंस, डेरिल मिचेल, मोहम्मद वसीम, विजय शंकर, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलेट्स, हरमीत सिंह, नोआ क्रोइस, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल, क्रिस ग्रीव्स, पीटर हड्सोग्लोव और दूसरे भी प्लेयर्स है। बैटिंग में इनके पास में जेम्स विंस, डेरिल मिचेल, मोहम्मद वसीम, विजय शंकर। डेरिल मिचेल पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इनकी टीम के लिए और उनका गेम प्रेशर सिचुएशंस में काफ़ी यूज़फुल रहता है। अश्विन इस टीम का सबसे बड़ा वेपन और फैक्टर है बॉलिंग में, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो T20 में मैचअप्स कैसे करना, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर सिलेक्शन, पेस चेंज, ये सब एरियाज़ में उनका एक्सपीरियंस काफ़ी वैल्यूबल हो सकता है। और बॉलिंग में अगर इनकी बात की जाए तो जोशुआ लिटिल, क्रेग यंग और जॉर्ज डॉकरेल, क्रिस गिव्स, अश्विन खुद। और मतलब बॉलिंग में इनके पास में काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिलती है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इस टीम की बात करें तो इनका एक्सपीरियंस और टैक्टिकल क्रिकेट रहेगा। बिगेस्ट क्वेश्चन इनके लिए ये रहेगा कि क्या ये टीम दूसरी टीम्स के एक्सप्लोजिव बैटिंग अटैक्स को आउट स्कोर कर पाएगी, क्योंकि ETPL में कुछ टीम्स के पास में क्रेज़ी पावर हिटर्स है। डबलिन को स्मार्ट क्रिकेट के साथ एग्जीक्यूशन भी टॉप लेवल का रखना पड़ेगा। अब आते हैं एडिनबर्ग कासल रॉकर्स के ऊपर, और अगर मुझे किसी टीम को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो मैं बोलूँगा भाई ऑलराउंडर्स। कैप्टन है मिचेल सैंटनर और स्क्वाड में इनके पास में है रॉस अडेर, गैरेट डेलनी, JJ स्मर्ट, टॉम ब्रूस, ब्रेंडन मैकमलन, जैक जाविस, फिनले मैक्रीथ, टॉम करन, मार्क वॉट, शदाब खान, एंड्री गौस, ट्रेंट बोल्ट, सफियान शरीफ, खुजैमा तनवीर। अब देखो तो इनके पास में मिचेल सैंटनर, शदाब खान, टॉम करन, ब्रेंडन मैकमलन, गैरेट डेलनी, ये सब मैच में मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। बैटिंग में इनके पास में रॉस अडेर और गैरेट डेलनी पावर प्रोवाइड करते हैं। ब्रेंडन मैकमलन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टॉम ब्रूस मिडल ऑर्डर को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। स्पिन में यहाँ इनके पास में सबसे बड़ा वेपन है सैंटनर, शदाब और मार्क वॉट। अगर पिच स्लो हुई तो ये भाई कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकता है। फास्ट बॉलिंग में इनके पास में नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। ये न्यू बॉल में बोल्ट अगर स्विंग ले आए तो ओपनिंग ओवर्स में भी ऑपोजिशन का प्लान डिस्टर्ब हो सकता है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इस टीम के लिए रहेगा बॉलिंग वेराइटी और ऑलराउंडर्स। और सबसे बड़ा सवाल इस टीम के लिए रहेगा कि बैटिंग का टॉप ऑर्डर क्या कंसिस्टेंटली बिग स्कोर्स देगा। अगर टॉप ऑर्डर क्लिक करता है तो ये टीम चुपचाप टूर्नामेंट में बहुत आगे जा सकती है।
अब आते हैं मेरी फेवरेट टीम्स में से एक, ग्लासगो कॉस्मिक। और भाई इस टीम का टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। जॉर्ज मुनसे, फिन एलन, लैम लिविंगस्टन, कमेंडो मैंडिस, रिची बैरिंगटन, माइकल लिस्क, मोइसेस हेनरिकेस और जेरार एरास्मस। बॉलिंग में इनके पास में केशव महाराज, लुंगी एंगिड़ी, पॉल वेन मीक्रिन, ब्रैड करी, अली खान, ड्वान जॉनसन, मैथ्यू क्रॉस, ओलिवर डेविडसन। और सबसे पहले बात करेंगे फिन एलन की। पावर प्ले में अगर फिन एलन 30 से 40 बॉल्स खेल गए तो ऑपोजिशन का स्कोर बोर्ड ख़राब कर सकते हैं। उनका नेचुरल गेम ही एग्रेसिव है। और लिविंगस्टन के पास बैटिंग के साथ बॉलिंग का भी ऑप्शन है और T20 क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स एक्सट्रीमली वैल्यूबल रहते हैं। कमिंटो मैंडिस एक इंटरेस्टिंग टैक्टिकल प्लेयर हो सकते हैं। बैटिंग के साथ बॉलिंग ऑप्शन भी टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और बॉलिंग देखें तो इनके पास में एंगिडी, केशव महाराज, पॉल वैन मिक्रन, ब्रैड करी, अली खान। तो भाई पेस है इनके पास में, स्पिन है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ अवेलेबल है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, लिविंगस्टन और फिन एलन। ये पार्टनरशिप अगर क्लिक कर गई तो किसी भी टीम को प्रेशर में डाल सकती है। सवाल इनके लिए ये होगा कि एग्रेसिव बैटिंग का एक रिस्क होता है। आप या तो 200 बनाते हो या कभी कभी 130 पर भी ऑल आउट हो सकते हो। इसलिए कॉस्मिक के लिए रहेगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी कंसिस्टेंसी। और अब आते हैं रॉटरडैम डॉकर्स। अगर आप मुझे पूछो कि टूर्नामेंट की सबसे पहले पेपर पर सबसे बैलेंस स्क्वाड कौन सी लग रही है, तो मेरा नाम होगा रॉटरडैम डॉकर्स। कैप्टन फैफ डुप्लेसिस। और स्क्वाड देखो अगर इनका, तो डुप्लेसिस के साथ हेनरिक क्लासन, डोनोवन फरेरा, एंड्रेक नोकिया, डेविड वीज़ा, लोगैन वैन बेक, रुल्फ मैंड्रमव, मिचेल ओवन, विक्रमजीत सिंह, माइकल लेविट, साकिब जुल्फिकर, जय मुंद्रा, रायन क्लेन, संदीप लैमिचने, बैन मैकडर्मट और शुभम रंजने के साथ में दूसरे प्लेयर्स भी हैं। टॉप ऑर्डर्स में अगर इनकी बात की जाए, टॉप ऑर्डर में इनका जो है फाफ डुप्लेसिस सबसे एक्सपीरियंस, इनका गेम अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है। फैफ डुप्लेसिस अगर 15 से 16 ओवर तक बैटिंग करते हैं तो इनिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मिडल ओवर में फिर आते हैं इनके पास में हेनरिक क्लासन। भाई या तो स्पिन हो या पेस हो, क्लासन का रेंज काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है हिटिंग में। और डेथ ओवर्स में वो गेम का जो रूप है काफ़ी रैपिडली चेंज कर सकते हैं। फरेरा भी एक्सप्लोसिव T20 ऑप्शन है इनके पास में। और डेविड वीज़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं इनकी टीम के लिए। मिचेल ओवन भी पावर हिटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और बॉलिंग में यहाँ इनके पास में सबसे बड़ा नाम है एंड्रिक नोकिया। पेस है उनके पास में, स्पीड है और डेथ ओवर्स में विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। उसके साथ में लोगान वैन बिक, रोल्फ मैंडमव, संदीप लमिछने, जय मुंद्रा, रायन क्लीन। मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत वेराइटी है इनके पास में। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इनके लिए ये है इनका बैलेंस्ड, इनका बैटिंग टीम में एक्सपीरियंस प्लस पावर हिटिंग, बॉलिंग में पेस प्लस स्पिन और सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल ऑलराउंड ऑप्शंस। बिगेस्ट क्वेश्चन इनके लिए रहेगा कि फाफ की एज और वर्कलोड को देखते हुए उनकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी और क्या ये न्यू प्लेयर का कॉम्बिनेशन क्लिक करेगा। लेकिन पेपर पर ये स्क्वाड एक्सट्रीमली डेंजरस दिख रहा है। तो अब हम कंपेयर करेंगे ये सारी ही 6 टीम्स को जो अभी अपन ने एनालिसिस किए थे। पावर प्ले में अगर बैटिंग की बात की जाए तो मेरी रैंकिंग इस टाइप की रहेगी: ग्लासगो, बेलफास्ट, एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, एडिनबर्ग और डबलिन। क्योंकि फिन एलन, लिविंगस्टन, स्टर्लिंग, कॉनवे जैसे प्लेयर्स पावर प्ले में मैच को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। मिडिल ओवर में यहाँ पे कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग है। बेलफास्ट, रॉटरडैम, एम्स्टर्डम, ग्लासगो, एडिनबर्ग, डबलिन, इस टाइप का मैं रैंकिंग दूंगा। मैक्सवेल प्लस मिलर, क्लासन प्लस फरेरा, टिम डेविड प्लस मार्श, ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकते हैं मैचेस में। और बॉलिंग अटैक में बात की जाए तो रॉटरडैम के पास में एंड्रिक नोकिया के साथ स्पिन ऑलराउंडर ऑप्शंस है। कॉस्मिक के पास में एंगिडी प्लस महाराज प्लस वैन मिक्रन जैसे ऑप्शंस है। और एडिनबर्ग के पास में बोल्ट प्लस सेंटनर प्लस शादाब प्लस मार्क वॉट का कॉम्बिनेशन है। तो
ये जो कॉम्बिनेशन है बॉलिंग का, ये मिडिल ओवर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है बैटिंग टीम को। अगर पिच स्लो हुई तो मैं सबसे पहले देखूंगा एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स, सेंटनर शादाब मार्कवॉट। ये कॉम्बिनेशन मिडिल ओवर्स में बैटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। डबलिन भी अश्विन और डॉकरेल की वजह से डेंजरस हो सकता है। रॉटरडैम के पास में संदीप लमिछने और रोल्फ मैंडोमव जैसे ऑप्शंस हैं। अगर पिच बिल्कुल फ्लैट है, छोटी बाउंड्री है और बैटिंग पैराडाइज है तो भाई ग्लासगो कॉस्मिक और बेलफास्ट वोल्स को इग्नोर करना मुश्किल है। उनके पास में फिन एलन, लिविंगस्टन, मैक्सवेल, डेविड मिलर, स्टर्लिंग, डेवन कॉनवे, ये प्लेयर्स मैच को 10-12 ओवर्स में ही फिनिश करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बेस्ट फिनिशर्स मेरे लिए टूर्नामेंट के हिसाब से रहेंगे टिम डेविड, क्लासन, मिलर, ग्लेन मैक्सवेल, फरे। अगर लास्ट के 5 ओवर्स में 60-70 रन चाहिए तो इन प्लेयर्स में से कोई भी मैच पलट सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर मुझे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले सिर्फ 3 टीम्स चूज़ करनी हो तो नंबर 3 पर रहेगी मेरी तरफ से बेलफास्ट वोल्स, मैक्सवेल, मिलर, स्टर्लिंग, कॉनवे। बैटिंग में बहुत फायर पावर है इनके पास में, लेकिन बॉलिंग कंसिस्टेंसी क्वेश्चन मार्क है। नंबर 2 पर रहेगी ग्लासगो कॉस्मिक, फिन एलन, लिविंगस्टन, कमिंटो मेंडिस और बैरिंगटन। अगर बॉलिंग में एंगिडी प्लस महाराज अगर टॉप ऑर्डर क्लिक हुआ तो ये टीम किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 1 मेरे लिए रहेगी रॉटरडैम डॉकर्स, फैफ डुप्लेसी, क्लासन, नोकिया, फरेरा, वीज़ा, संदीप लमिछने, वैंडरमव और मुंद्रा। मुझे सबसे ज़्यादा बैलेंस कॉम्बिनेशन यही लगता है। और अब वो प्रेडिक्शन जिसका आप वेट कर रहे थे, मेरे हिसाब से ETPL 2026 का टाइटल कंटेंडर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो वो रहेगा रॉटरडैम डॉकर्स। सिंपल रीज़न है, T20 टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ बैटिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए टॉप ऑर्डर स्टेबिलिटी, मिडिल ऑर्डर पावर, डेथ हिटिंग, न्यू बॉल विकेट्स, मिडिल ओवर कंट्रोल, डेथ बॉलिंग और ऑलराउंडर ऑप्शंस। रॉटरडैम के पास इन सब डिपार्टमेंट्स में ऑप्शंस है, इसलिए पेपर पर रॉटरडैम डॉकर्स में मेरी नंबर 1 टीम है। और एक और टीम को मैं बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, ग्लासगो कॉस्मिक। क्योंकि अगेन एलन और लैम लिविंगस्टन ने पावर प्ले में 70-80 रन्स दे दिए तो मैच का पूरा इक्वेशन चेंज हो सकता है। और बॉलिंग में एंगिडी प्लस महाराज कॉम्बिनेशन है, इसलिए ग्लासगो डार्क हॉर्स नहीं, प्रॉपर टाइटल कंटेंडर है। तो गाइस, ETPL का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि कौन सा प्लेयर सबसे फेमस है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यूरोप के लोकल क्रिकेट टैलेंट को वर्ल्ड क्लास T20 प्लेयर्स के एक साथ ही कंपटीशन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ETPL का इनॉग्रल सीज़न पेपर पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये पेपर पर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एक्चुअल ग्राउंड पर भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव होती है या नहीं, और यही T20 क्रिकेट का असली गेम है। तो अगर आपको ये ETPL की टीम बाय टीम एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से इस सीज़न का फर्स्ट जो इनॉग्रल सीज़न है ETPL का, इसमें चैम्पियन कौन हो सकता है इन 6 टीम्स में। और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, आपको मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।